आज अपने को करना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहली चीज, नोट्स खोल लो साथ साथ। सबसे पहली चीज आती है कि किस तरीके से किसी चीज को अरेंज कर सकते हैं हम। ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कितने तरीके हैं उसको अरेंज करने के। ठीक है। उसका एक क्वेश्चन उसके ऊपर आता है। उसको बोलते हैं रूल ऑफ काउंटिंग। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ काउंटिंग। ठीक है। वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि हाउ मैनी इंग्लिश लेटर कोड कैन बी मेड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स। और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे? 1 2 3 4। पहले प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है? 10। दूसरे को भरने के 9। अगले को 8 और फिर 7। तो इनको क्या कर दोगे आपस में? मल्टीप्लाई। समझ आया? क्या आ जाएगा आंसर? 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ऐसे ही होएगा बिल्कुल सेम। दिखाई नहीं दे रहा क्या? हमें क्या कह रहा है ये? कि 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। डिजिट कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके 9 तक, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। और नंबर जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? 9 8 7 से। फिक्स है ये 9 8 और 7। अगर ये फिक्स हो गया तो मेरे पास नंबर चेंज करने का ऑप्शन पीछे वाले नंबर में ही है। टोटल डिजिट्स होती कितनी है? 10। 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स होती हैं। उनमें से 3 डिजिट तो जा चुकी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बारी नहीं आ सकती। 10 में से 3 गए, 7। तो इस प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है? 7। इसको भरने के 6 और इसको भरने के 5। तो क्या आ जाएगा? 210। और ये तो 1 1 है ही, क्योंकि ये तो फिक्स है। नहीं समझ रहा उमेश? क्या आ जाएगा आंसर? 2 1 10। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 5 फ्लैग्स हैं। पढ़ो क्वेश्चन। 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स बी जनरेटेड। अगर दो फ्लैग्स का यूज करना है, 2 फ्लैग्स का यूज करना है। पहले फ्लैग को चूज करने के लिए कितने ऑप्शन है? 5। और दूसरे को चूज करने के लिए 4। तो कितना आ जाएगा? 20। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो। 3 कैंडिडेट है फिजिक्स के, 5 कैंडिडेट है मैथ के और 4 है नेचुरल साइंस के। कितने तरीके से स्कॉलरशिप दे सकते हैं? किसी को भी दे सकते हैं स्कॉलरशिप। तो 3 कैंडिडेट मैथ्स वाले हो गए, 5 इसके फिजिक्स वाले हो गए, और ये तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 60। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? ऐसे रूल ऑफ काउंटिंग के ऊपर भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मतलब ध्यान से पढ़ना पेपर में क्या पूछा हुआ है। पढ़ो। एक सिनेमा हॉल है, उसके 3 तो एंट्री के गेट हैं और 2 एग्जिट के गेट हैं। तो कितने तरीके से अंदर घुस सकता है और कितने तरीके से बाहर? 3 तरीके से अंदर घुस सकता है और बाहर 2 से निकल सकता है। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 6। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो। यस। क्या कह रहा है कि 4 रूट है दिल्ली से पटना जाने के। दिल्ली से पटना जाने के 4 रास्ते हैं। तो जाने के लिए तो कोई भी 4 में से चुन सकता है। वापसी में क्या कह रहा है? कोई भी रूट ले सकता है। तो 4 वापसी आने के रास्ते हो गए। ये थोड़ी कि जाने जाने की रोड है, वापसी आने की रोड ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा आंसर? 16। नेक्स्ट पढ़ो। अब क्या कह रहा है? पढ़ो ध्यान से। जाने के लिए तो 4 ऑप्शन है उसके पास, आने के पास एक ही चॉइस है, जिससे गया हुआ उसी से आना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आंसर? 4। नेक्स्ट पढ़ो। जिस जाने के लिए, करने दो भाई, इतनी जल्दी मत बोलो। पढ़ो पहले आराम से। नहीं समझा? जाने के लिए तो 4 रास्ते हैं, आने के लिए जिससे गया होगा बस उससे नहीं आएगा। तो 3। कितना आ जाएगा? 12। नेक्स्ट करो।
इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। ठीक है। आ गया। पहले प्लेस को भरने के 26 ऑप्शन, दूसरे को भरने के 25, अगले को भरने के 24। क्योंकि हमें क्या बोला है, कितने वर्ड डिस्टिंक्ट लेटर्स है, डिस्टिंक्ट का मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो क्या आ जाएगा? 15,600। नेक्स्ट करो। तीन। गलत। तीन होंगे थे, क्योंकि ट्रू फॉल्स। गलत। यस। कह रहे एक एग्जाम है जिसमें 3 क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा। हर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप का है। तो पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद बच्चे के पास 2 चॉइस हैं, या तो ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, तो 2 ऑप्शन से इसको आंसर कर सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, उसके पास भी 2 चॉइस। फिर तीसरा क्वेश्चन, उसके पास भी 2 चॉइस। तो क्या आ जाएगा? 8। तूने प्लस कर दिया था, प्लस नहीं होएगा, मल्टीप्लाई होएगा। समझ आया? प्लस हमेशा तब होता है जब हमारा काम पूरा हो चुका होता है। क्लियर? तो क्या आंसर आएगा? 8। समझ आ गया उमेश? नेक्स्ट करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं। अगर एक सब्जेक्ट में एक बच्चे को अगर एक सब्जेक्ट में एक बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिल गया, तो उसी सब्जेक्ट में उसी बच्चे को फर्स्ट सेकंड प्राइज मिल पाएगा? अगर मैंने शुभम को फर्स्ट प्राइज दे दिया मैथ्स में, तो शुभम को सेकंड प्राइज दे पाऊंगी मैथ्स में? नहीं हो पाएगा। हाँ। करो करो। मेरे को ऐसा आंसर थोड़ी बताओ, हिंट दिया मैंने तो। छः पाँच आठ पाँच जीरो तीन। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन द फॉलोइंग प्राइजेस बी गिवन टू अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज इन मैथमेटिक्स? तो फर्स्ट प्राइज देने के लिए मैथ्स में 30 ऑप्शन, सेकंड प्राइज देने के लिए 29 ऑप्शन। मैथ्स का काम पूरा हो गया। फिर क्या कह रहा है कि, एक मिनट, फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज इन फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए कितने? 30। और सेकंड प्राइज के लिए 29। क्योंकि जिस बच्चे को मैथ्स के अंदर फर्स्ट प्राइज मिला, जरूरी है कि उसको फिजिक्स में नहीं मिल सकता? मिल सकता है। तो फिजिक्स के फर्स्ट प्राइज के लिए 30 ऑप्शन, सेकंड के लिए 29। केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट प्राइज के लिए 30 ऑप्शन, और इंग्लिश के लिए 30। सबको मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? कौन सा ऑप्शन आ गया? ए। क्लियर हो गया सबको? नहीं आया रुचि? श्रेया? चले आगे। नेक्स्ट करो। ये सब है। 60। कैसे हुआ? 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कह रहे कि कोई भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो कितनी डिजिट्स हैं? इस प्लेस को भरने के 5 ऑप्शन, इसको भरने के 4 ऑप्शन, और इसको भरने के 3। कर दो मल्टीप्लाई। 60। क्लियर? नेक्स्ट करो। अब कह रहे कि रिपीटिशन अलाउड है, तो पहले को भरने के भी 5, दूसरे को भी भरने के 5, और तीसरे को भी भरने के 5। 125। नेक्स्ट करो। अब इवन नंबर बनाने हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो किससे एंड होंगे? क्वेश्चन पढ़ लो आंख खोल के, पिटोगे नहीं तो। लास्ट में दो चार छह आ दो, रहा 4 या 6 आए, तो यहाँ पे भरने के तो सिर्फ 3 ऑप्शन है। है। ठीक है। अब बाकी प्लेसेस पे रेपिटेशन अलाउड है, तो 6 यहाँ पे भर सकते हैं, 6 यहाँ पे भर सकते हैं। क्लियर? क्यों? एक डिजिट तो वहां रह जाएगा। तो रेपिटेशन अलाउड है, रिपीट कर सकते हैं। पर इवन नंबर बनाने के लिए कंपलसरी क्या है कि पीछे 2, 4 या 6 आए। तो क्या आएगा आंसर? 108। समझ गए? नेक्स्ट करो। गलत।
90 ऑप्शन में भी है। चलो नन भी है वो तो, पर गलत है। 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, तो लास्ट वाले को भरने के कितने ऑप्शन? 3। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, टोटल 6 थे मेरे पास, 6 में से एक तो बैठ गया आखिरी में, कितने बचे? 5। तो इस प्लेस को भरने के 5 ऑप्शन और इसको भरने के 4, तो क्या आएगा? 60 है ऑप्शन में, तो क्या आ जाएगा? नन। नन भी तो एक ऑप्शन होता है, समझ गए? करो नेक्स्ट। उसको लाओ। गलत। क्यों? सो है। हाँ गलत है। तो शो भी नहीं आया। यस। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज फॉर्म, रिपीटिशन अलाउड है। अगर फर्स्ट प्लेस को ध्यान से देखो, इनमें डिजिट्स में क्या है? 0। अगर आगे 0 आ गया तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा? 2 का। अपने को कितने का बनाना है? 3 का। तो यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता, तो कि पहले प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन हो गए? 5। रिपीटिशन अलाउड है, पीछे कितने आ सकते हैं? 6, और यहाँ पे 6, तो कितना आ जाएगा? 180। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ये अच्छे क्वेश्चन है सारे, समझ गए ना? चले आगे दीपांशी। क्लियर हर सिद्धि? नेक्स्ट करो। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन? 5। अब 6 में से एक ऑप्शन जा चुका, तो इस प्लेस को भरने के भी 5 और इसको भरने के 4, तो क्या आ जाएगा? नहीं समझ समझ आ रहा शुभम? तो क्या आएगा? 100। क्लियर? नेक्स्ट करो। इससे बनाने दो डिजिट। किससे बनाता है नंबर? हाँ, जब मी बोल रखा तो नंबर अल्फाबेट से तो बनाएगा नहीं। 4 5 3 6। यस। हाँ 4 5 3 6 ये ऑप्शन। आ गया सबका? 4 डिजिट्स है, टोटल डिजिट्स होती कितनी है? 10। लेकिन पहले प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है? 9, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। अब 0 डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही, 10 में से एक डिजिट जा चुकी, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, तो क्या आ जाएगा? 4 5 3 6। क्लियर? नेक्स्ट करो। 12। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग एट लीस्ट 2 डिजिट्स, और कोई भी डिजिट यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए। करो, अच्छा क्वेश्चन है। 60। यस, वेरी गुड। एटलीस्ट 2 डिजिट यूज करनी है, तो केसेस बनेंगे, या तो 2 डिजिट नंबर बनाऊं, या 3 डिजिट के नंबर बनाऊं, या 4 डिजिट के नंबर बनाऊं। हर बारी काम पूरा हो रहा है, काम पूरा होता है तो बीच में क्या आता है? प्लस। अब 2 डिजिट के नंबर बनाओ, कितने बनेंगे? पहले प्लेस को भरने के 4 ऑप्शन, दूसरे को भरने के 3, क्योंकि कोई रिपीटिशन अलाउड नहीं है। क्लियर? दूसरा, अब 3 डिजिट के नंबर बनाते हैं। इस प्लेस को भरने के 3 ऑप्शन, इसको भरने के 4 और इसको भरने के 2। क्लियर? यहाँ पे 4 3 2 1 सॉल्व कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 प्लस 24 प्लस 24, कितना आ जाएगा? 60। क्लियर? करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम चीज है, एट लीस्ट 3 फ्लैग्स। यस, वेरी गुड। अलग अलग झंडे बनाना तो रिपीट हो सकते हैं झंडे? नहीं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 3 फ्लैग्स यूज करें, 4 फ्लैग यूज करें, 5 फ्लैग यूज करें, या
6 फ्लैग्स यूज करें, 4 केसेस बनेंगे, हर बारी काम पूरा होगा तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। 3 जब फ्लैग्स यूज करेंगे तो कितने तरीके से बना सकते हैं, 6 × 5 × 4, फिर 6 × 5 × 4 × 3, फिर 6 × 5 × 4 × 3 × 2, और यहाँ पे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सबको सॉल्व कर दो और ऐड कर दो, आ गया 1920 आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट? अब आ जाओ नोट्स खोलो एक बार। इसके बाद पहला कंसेप्ट आता है जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये तो होता है बेसिक क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक, मतलब आने के चांसेस होते हैं पर कुछ मतलब क्लियर होना चाहिए कि कैसे चलती हैं चीजें, ठीक है। अब आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे एन फैक्टोरियल लिखा, तो क्या करना होता है, उल्टी गिनती स्टार्ट करनी होती है, जो नंबर लिखा हो, जैसे 8 फैक्टोरियल लिखा तो 8 से स्टार्ट हो जाओ 8 और मल्टीप्लाई करते करते कहां तक जाओ, 1 तक। क्लियर? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लो एक बारी, कहां तक, परमुटेशन तक देख लो, कोई भी अगर डाउट है तो। यहाँ पे 2-3 चीजें लिखी हुई हैं कि अगर एचसीएफ बोले हमें 3 फैक्टोरियल्स का, तो क्या करोगे, उन तीनों फैक्टोरियल की वैल्यू खोल लोगे और जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो एग्जांपल भी दे रखा है मैंने, जैसे एचसीएफ ऑफ 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। तो एचसीएफ अगर बोलेगा तो क्या आएगा, छोटे वाला, तो छोटे वाला क्या है, 24, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर एलसीएम बोल देगा तो क्या आएगा, बड़े वाला। क्लियर हुआ? तो 2-3 चीजें तो ये थी, और उसके बाद एन फैक्टोरियल को खोलना सिखा रखा है, समझ आ गया, एन से लेके 1 तक। 2n फैक्टोरियल को खोलना सिखा रखा है, 2n 2n-1 2n-2 से लेके 1 तक। फिर n+2 को खोलना सिखा रखा है, और एक ये फॉर्मूला होता है, 1 × 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन n × n फैक्टोरियल दे दो मान लो तुम्हें, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 फैक्टोरियल -1। क्लियर हो गया? सबके एग्जांपल्स दे रखे हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। करें क्वेश्चन सॉल्व? क्लियर? ठीक है, करो क्वेश्चन सॉल्व। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यस, कैसे सॉल्व कर सकते हो, करो एक बारी। 1/9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ, ऐसे। यस, हर बारी 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/1/10 इज इक्वल टू एक्स बाय में 110, यही बचेगा। सॉल्व कर दो, काट पीट के क्या आ जाएगा, 121। श्रेया समझ आया? हो गया सॉल्व। ये दीपांशी क्या कह रही है, नेक्स्ट करो जिसका हो गया। हो गया, उमेश हो गया था, 121 वाला। अब n+2 फैक्टोरियल है, इसको कैसे खोलोगे, n+2 n+1 n फैक्टोरियल, और इधर क्या आ जाएगा, × n फैक्टोरियल, इसको काट दे। अब ये इक्वेशन बन गई, ऑप्शन से पुट करके देख लो। पहला ऑप्शन पुट करके देखो, प्रोडक्ट करके देखो, 22 2550 बनेगा, नहीं बन रहा तो रिजेक्ट कर दो। 48 पुट करके देखो, 48 भी नहीं बनेगा, 49 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 6 एलसीएम में क्या देखते हैं हमेशा, सबसे बड़े वाला, तो बड़े वाला क्या है, 6 फैक्टोरियल। क्लियर? नेक्स्ट बताओ, 4 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, काफी अच्छा क्वेश्चन, खोलना आता है सबको, सब सिग्मा। यस, कैसे खुलता है, देखो आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके 10 तक, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस। तो 1 × 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल
अप टू सो ऑन 10 into 10 फैक्टोरियल। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया क्या होता है? 10+1 फैक्टोरियल -1, यानी कि 11 फैक्टोरियल -1। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। क्लियर सबको? नेक्स्ट करो। Five 5 5 5। तुम्हें परमुटेशन को खोलने का एक और फॉर्मूला, अच्छा हाँ ये मैं बताना भूल गई। परमुटेशन का फॉर्मूला जैसे होता है NPR। परमुटेशन हम यूज कब करते हैं? जब हमारे को क्या करना हो, अरेंजमेंट करना हो, आगे पीछे चीजें करने से फर्क पड़ता है। समझ आया? तो इसको खोलने का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल में n-r फैक्टोरियल। समझ आया? जैसे अगर तुम्हारे को लिखा हुआ है 10P4, तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका होता है 10 से शुरू हो जाओ और जितने नंबर नीचे लिखे हैं वहां तक मल्टीप्लाई कर दो। 10 9 8 और 7। या तो इस तरीके से सॉल्व कर लो या डायरेक्टली इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा हमेशा। समझ आई ये चीज या नहीं आई? आगे क्या? नहीं, डिवाइड में कुछ नहीं होएगा, परमुटेशन में नॉर्मल होता है, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, देख सकते हो। अगर NP3 है तो इसमें क्या करना है? N से शुरू होना है, एक एक नंबर घटाते घटाते 3 टर्म्स तक जाना है। तो N, n-1, n-2, ऐसे खोलते हैं इसको सीधा। फॉर्मूले से भी खोल सकते हैं, जिसको फॉर्मूले नहीं लगाना है ऐसे भी खुल जाएगा। उमेश समझ आया? ठीक है। अगर मान लो कि 2NP4 है तो देखो नोट्स में लिखा हुआ है कैसे होएगा, 4 टर्म्स तक जाएगा, एक एक नंबर घटता हुआ। 2 n 2 n -2। 1 2n-2 2n-3, 3 तक जाएगा। क्लियर? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ठीक है। अगर कहीं पे भी ऊपर नीचे सेम नंबर आ जाता है NPN, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? n फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि इसको फॉर्मूले से खोलो, n फैक्टोरियल में n-n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। तो क्या आ गया आंसर? n फैक्टोरियल। तो तुम्हें याद होना चाहिए, मान लो 4P4 आ गया तो क्या दोगे आंसर? 4 फैक्टोरियल। 6P6 आ गया तो 6 फैक्टोरियल। डायरेक्टली जुबानी याद होनी चाहिए चीजें। क्लियर? इसके अलावा तो अभी करो, यही क्वेश्चन करो, अब हो जाएगा। 5 आ रहा है, ऊपर नीचे खोल दो। इसको कैसे खोलेंगे? n-1 n-2, और नीचे n-1 इज इक्वल टू 3/1। ये दो से दो गई टर्म्स, तो n इज इक्वल टू 5। कुछ था इसमें? क्लियर? फॉर्मूले से खोलते तो थोड़ा बड़ा लगता। समझ गए? करो नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगैरिथम कितने लेटर्स हैं इसमें? 10। 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं और रेपिटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो पहले प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन? 10, दूसरे को 9, अगले को 8 और अगले को 7। तो क्या आ जाएगा? 5040। क्लियर श्रेया? नेक्स्ट करो। इन हाउ मेनी वेज 6 person stands in a queue? यस, वेरी गुड। ठीक है। कितने? पहले प्लेस को भरने के 6 ऑप्शन, दूसरे को 5, 4, कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल। क्लियर? नेक्स्ट करो। इसको तुम अब, 330। यस, इसको परमुटेशन की हेल्प से कैसे करोगे? इक्वेशन में लेटर्स कितने हैं? 8। मेरे काम के कितने हैं? 3, तो 8P3 डायरेक्टली हो जाएगा 8 into 7 into 6। क्या आ जाएगा? 336। क्लियर सबको? नेक्स्ट करो। लेटर है मार्क्स। मार्क्स का बनाना है, कितने वर्ड्स बन पाएंगे इसको यूज करके? कितने बन पाएंगे बताओ? यस, 120। कैसे? पहले प्लेस को भरने के 5 4 3 2 1। क्लियर? करो। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो। कह रहे कितने वर्ड्स बन पाएंगे जब M और A को इकट्ठा रखना है। M और A कह रहे हैं जी हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं,
हम एक ही साथ रहेंगे, इनको एक डिब्बे में बंद कर दो। बाकी बचा आर, के और एस। जब कभी भी कोई ये चीज बोलता है कि हम दोनों साथ में रहेंगे, तो हम उसको एक चीज गिनते हैं। क्लियर? तो ये एक, दो, तीन और एक, चार, चार चीजें होगी। तो ये 4 फैक्टोरियल तो ये हो गया। पर ये साथ में रहेंगे, आगे पीछे हो सकते हैं। तो इन टू में क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। समझ आया? तो ये कितने तरीके से खुद को अरेंज कर सकते हैं? ये हो गया 24 और ये कितना हो गया? 2, तो कितना आ गया? 48। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट पढ़ो। ये कभी भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो जब कभी भी बोले कि कभी भी इकट्ठे नहीं आने, तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर बनाएंगे और उन दोनों को इकट्ठे रख देंगे। जब वो दोनों इकट्ठे होंगे तो कितने केस बन रहे थे? 48 माइनस कर दो। क्लियर? कोई डाउट किसी को? समझ आ गया? करो नेक्स्ट क्वेश्चन। वोवल्स पता है सबको क्या होते हैं? दीपांशी, वोवल्स क्या क्या होते हैं? यस, ए, ई, आई, ओ, यू। ये यस, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। आ गया? अगले का 3 7 4 4 2। अब लग रहा है थोड़ा कमांड बन रही है परम्यूटेशन पे। देखो, पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन सो दैट द वोवल्स अकर टुगेदर? वोवल है क्या क्या? ई, यू, ए, आई और ओ। इसके अलावा है कोई वोवल? इसके अलावा लेटर क्या क्या बचे? क्यू, टी और एन। ये तीनों इकट्ठे, ये वोवल सारे इकट्ठे रहेंगे, तो यूनिट कितनी बन गई? 4। एक, दो, तीन और एक, चार। चार तो ये होगी, और ये वोवल आगे पीछे हो सकते हैं। ये कितने तरीके से खुद को अरेंज कर लेंगे? 5 फैक्टोरियल तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। 24 × 120 क्या आ जाएगा? 2880। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। तो टोटल नंबर बना लो, उसमें से क्या माइनस कर दो? 2880। बताओ। 3744। यस। आ गया समझ? क्लियर सबको? उमेश आ गया? नेक्स्ट करो। 5 7। यस। यस। 526। श्रेया, रुचि, दीपांशी? नहीं हो रहा। फेलियर, फेलियर के अंदर वोवल है कौन कौन? ए, आई, यू और ई। ये सब इकट्ठे रहेंगे। बाकी बचे कौन कौन? एफ, आर और एल। हो गया पूरा। कितनी यूनिट बनेंगी? 4। और ये वोवल्स कितने तरीके से खुद को अरेंज कर सकते हैं? 4। तो 24 × 24, 576। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 10 पेपर हैं। जो सबसे अच्छा पेपर है और जो सबसे घटिया पेपर है, वो हमेशा इकट्ठा आएगा। ठीक है? तो बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर की तो बन गई जोड़ी। बाकी पेपर कितने बचे? 8। 8 और एक, ये कितनी यूनिट बन गई? 9 फैक्टोरियल की तो ये यूनिट बन गई। ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल तरीके से खुद को अरेंज कर सकते हैं। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2। तो 2 × 9 फैक्टोरियल क्या आ गया? ए। समझ आया या नहीं रुचि? नेक्स्ट करो।
अब ये कह रहा है कि वर्स्ट और बेस्ट पेपर कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे, कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे। टोटल पेपर कितने तरीके से खुद को अरेंज कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल तरीके से। जब वो इकट्ठे आ रहे हैं तो क्या केस बने थे? 2 into 9 फैक्टोरियल। 10 को कैसे लिख सकती हूँ? 10 into 9 फैक्टोरियल माइनस 2 into 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कॉमन, क्या आ गया? 10 - 2, यानी कि 8 into 9 फैक्टोरियल। क्लियर? नहीं समझ आया? उमेश, दीपांशी, नेक्स्ट करो। कोई भी दो लड़कियां इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। 5 बॉयज हैं और 3 लड़कियां हैं, एक लड़का एक लड़की बिठाएंगे तभी बात बनेगी। तो पहले क्या करो, 5 लड़कों को बिठा दो। पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का और पांचवा लड़का बिठा दिया। अब लड़की इधर आए, इधर आए, इधर 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 या इधर, कहीं पे भी अगर आगे जहां पे भी मैंने डैश लगा रखे हैं, कोई भी लड़कियां इकट्ठी होंगी नहीं। लड़कों के लिए कितनी सीट्स हैं? 5। और लड़के कितने हैं? 5। तो लड़के खुद को अरेंज कर सकते हैं 5p5 में। लड़कियों के लिए सीट्स कितनी है? 6। डैश गिनो, 1 2 3 4 5 और एक 6। और लड़कियां हैं कितनी? 3। समझ आया? मल्टीप्लाई कर दो। हो गया मुस्कान? यस। क्लियर? नेक्स्ट करो। विमेन कह रही है जी हम तो इवन पे ही बैठेंगे। टोटल प्लेसेस कितने हैं? 9। औरतों को किस पे बिठा दो? इवन पे। यस, वेरी गुड। आ गया समझ? 9 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ, ये विमेन के लिए रिजर्व्ड इवन वाला। ठीक है? विमेन है कितनी? 4। और प्लेसेस भी कितने हैं उनके लिए? 4। तो 4p4। और जेंट्स हैं कितने? 5। प्लेसेस भी कितने हैं? 5। तो मल्टीप्लाई कर दो। 24 into 120 कितना आ जाएगा? 2880। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वोवल्स कह रहे हैं जी हम तो ऑड पे ही बैठेंगे। यस, वोवल्स हैं कौन कौन से? ए, यू और ई। ठीक है? और प्लेसेस कितने हैं? 8। 8 प्लेसेस हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ओड प्लेसेस जो है उस पे कौन कौन बैठ सकता है? वोवल्स। मतलब वोवल्स हमेशा ओड पे बैठेंगे। तो 1 2 3 और एक 4। 4 ऑप्शन हैं वोवल्स के पास। तो टोटल ऑप्शन है 4 पर वोवल्स हैं कितने? 3। तो 4p3। बचे कितने? 5 लेटर्स बचे। नहीं, हाँ, 5 लेटर्स बचे और 5 प्लेसेस बचे, तो 5p5 सोल्व कर दो। समझ आ गया क्या ऑप्शन आ जाएगा? ए। क्लियर? नेक्स्ट करो। नेक्स्ट कंसेप्ट है, नोट्स में देखो लिखा हुआ है। अगर कभी भी तुम्हें बोले कि सम ऑफ n डिजिट्स नंबर, अगर कोई पर्टिकुलर डिजिट बोल दे कि 3 डिजिट का नंबर है, उनका सम बताओ, तो सबसे पहले क्या करना है? जो भी डिजिट्स दे रखी है उनका सम कर दो। सम ऑफ डिजिट्स। जैसे हमें यहाँ पे क्या क्या डिजिट दे रखी है? 1 3 5, तो तीनों को सम कर दो। फिर क्या करोगे? जितने नंबर, जितनी डिजिट का नंबर बनाना है उतने के फैक्टोरियल से, और n से डिवाइड, n फैक्टोरियल बाय n। और जितनी डिजिट बनानी है उतने 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 बनानी है तो 3 से, 4 बनानी हो तो 4 1 से, 5 बनानी हो तो 5 1 से, n बनानी हो तो n 1 से। क्लियर? समझ आया? तो यहाँ पे क्या आएगा? सम करो, कितना आएगा?
डिजिट्स का 9, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बाय में 3 और यहाँ पे 1 1 1 सोल्व कर दो, क्या आएगा? 1998। समझ आया उमेश? डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। श्रेया समझ आ गया तेरे को भाई? दीपांशी नेक्स्ट करो। यस, 1,33,319। करो करो। नहीं आया समझ? इन डिजिट्स का सम कर पहले, क्या आएगा सम? क्या? 20। कितनी डिजिट्स का नंबर बनाना है? 4। 4 फैक्टोरियल बाय 4 और 1 कितने आएंगे? 4। समझ आ गया? तो 20। 24/4 इंटू 1 1 1 1। इनको काट दे 5 पे, सोल्व कर दे। समझ आ गया उमेश? दीपांशी, श्रेया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। क्लियर? अब आता है जब कभी भी लेटर्स रिपीट होने लग जाते हैं। नोट्स में देखो लिखा हुआ है परमुटेशन व्हेन सम लेटर्स रिपीट। तो क्या करना होता है? जितने टोटल लेटर्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और जो जो रिपीट हो रहा होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। समझ आया? जैसे ये क्वेश्चन देखो, एप्पल। एप्पल के अंदर सम वाले के नीचे लिखा होगा जो जितनी बारी रिपीट होएगा उतनी बारी डिवाइड होता जाएगा। समझ आया? जैसे एप्पल है, एप्पल में टोटल लेटर्स कितने हैं? 5 फैक्टोरियल, और रिपीट क्या हो रहा है? पी कितनी बारी? 2 बार, तो उसको क्या कर देंगे? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? 60। समझ आया? अब मिसिसिपी वाला क्वेश्चन समझ आया तेरे को? क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट बताओ। 7560, वेरी गुड। नहीं हुआ मुस्कान? आ गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा, देखते हैं कौन करेगा, लगाओ थोड़ा दिमाग। जूम कर दूंगी ये लो, और करूं? जिसको अभी तक का सब कुछ समझ आ गया होगा वो बच्चा कर लेगा ये क्वेश्चन। 5 वेरी गुड। कैसे होएगा? हमें क्या कह रहा है कि वर्ड्स वो बताओ जिसके अंदर दोनों एल इकट्ठे ना आए। तो टोटल वर्ड्स बनते कितने हैं इसके? अभी बनाए ना तुमने ऊपर, कितने बने थे? 7 5 6 0, ये तो टोटल वर्ड्स बन गए। हमारा फंडा क्या होता था? टोटल वर्ड्स में से वो वर्ड्स माइनस कर देते हैं जब दोनों एल क्या आते हैं? इकट्ठे। यही पढ़ा था, ठीक है। तो दोनों एल को इकट्ठा रख दो, रख दिया। बाकी बचे हुए नंबर्स को प्लेस कर दो, HABAD, हो गया। कितने जगह है? 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना गिना जाएगा? 8, ठीक है। तो ये तो हो गया 8 फैक्टोरियल। अब रिपीट कितने हो रहे हैं? 1 2 3 और एक 4। 4 फैक्टोरियल, तो ये ए रिपीट हो रहे हैं, और कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं। समझ गए? अब ये एल आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से। और ये दोनों एल सेम है तो ये भी रिपीट हो रहे हैं। समझ आया? ये चीज समझ आई? मतलब ये एल वाला जो डिवाइड है वो अलग से करना है, एल को उनके साथ में नहीं गिनना। क्लियर? तो इस चीज को सोल्व कर दो और इसमें माइनस कर दो। ये तो कट ही गया, 1 ही आ गया। 8 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो और माइनस कर दो। समझ आया? क्या आ रहा है? 5880 आ गया। श्रेया आ गया? दीपांशी
करो आराम से करो। जिसका ये हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, देखते हैं कौन बच्चा दिमाग लगाएगा। यस वेरी गुड। कह रहे पी और सी के बीच में एग्जैक्टली दो लेटर्स आने चाहिए। तो एक दो तीन चार और पांच। मान लेती हूँ कि मैं पी को यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ, तो सी को यहीं पे फिक्स करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है? तो ये दोनों तो फिक्स हो गए, इस प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है शुभम, यहाँ ध्यान दे एक बार। पांच ये हो गए। अगर मैंने पी को यहाँ फिक्स कर दिया तो सी के पास यही जगह है, यहीं बैठेगा। तो इस प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन? तीन। इस प्लेस को भरने के दो, और इसको भरने का एक। ये तो बन गए छह। छह वर्ड्स तो ऐसे बनेंगे। पर यहाँ पे सी और यहाँ पे पी भी तो आ सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे छह केस और बन जाएंगे ऐसे ही। ये समझ आ गया? अब मान लेती हूँ कि मैं पी को कहाँ पे फिक्स कर देती हूँ, सेकंड प्लेस पे। तो सी को यहीं पे आना पड़ेगा। अब कितने नंबर बन जाएंगे? छह। और फिर जब सी और पी को आपस में बदलूंगी फिर से छह नंबर बन जाएंगे, तो टोटल नंबर कितने बन गए? 24। 12 पहले बने थे, 12 अब बन गए, तो कितने आ गया? 24। समझ आया उमेश? क्लियर है सबको? अब आता है सर्कुलर परमुटेशन। नोट्स खोलो। सर्कुलर परमुटेशन का क्या मतलब होता है? अगर तुम्हें कभी भी कोई चीज बोले कि एन चीजें हैं तुम्हारे पास, उसको सर्कल में अरेंज करना है, तो सर्कल में अरेंज करने का फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। समझ आया? और जब कभी भी पड़ोसी हमें अलग अलग चाहिए होते हैं, जैसे नेकलेस वाला एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या करते हैं? n-1 फैक्टोरियल बाय 2। ये फर्क होता है बस। समझ गए? करो क्वेश्चन। 7 लड़कियां रिंग बनाना चाहती हैं, कितने तरीके से बना पाएंगी? 6 फैक्टोरियल, तो 720। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यस वेरी गुड। हमें क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, डी और ई हमेशा इकट्ठा बैठेंगे। तो डी और ई को इकट्ठा बिठा दो। बचा कौन कौन? ए बी और सी। कितनी यूनिट बन गई? चार। चार बन गई, लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में चार को बिठाने का कितना तरीका होता है? 4-1 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल। ये तो समझ आ गया। अब डी और ई आपस में इकट्ठे बैठे हैं, कि इसका मतलब ये है वो आपस में अरेंज भी कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 12। पहले का तो 12 आ गया। अगले में क्या कह रहा है? वो कभी भी इकट्ठे ना बैठे। जब कभी भी इकट्ठे ना बैठे तो क्या करते हैं? टोटल केसेस में से जब वो इकट्ठे बैठे हैं वो माइनस कर देते हैं। टोटल केस कितने आएंगे? 24। 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे, -12, तो क्या आ जाएगा? 12। क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यस। नहीं समझ आया शुभम? हमें क्या कह रहा है कि कितने तरीके से 7 बॉयज को बिठाऊं कि कोई भी दो पर्टिकुलर बॉयज इकट्ठे बैठे हमेशा, ठीक है? तो A B C D 7 नंबर ले लेते हैं, A B C D E F G हो गए 7। 5 6 7, ठीक है? मैंने मान लिया कि ये दोनों इकट्ठे बैठ रहे हैं, ठीक? तो कितने हो गए? 5 और 1 6। 6 तो ये हो गए टोटल यूनिट्स। कितने तरीके से अरेंज करेंगे? 5 फैक्टोरियल से, और 2 फैक्टोरियल से खुद को अरेंज कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? समझ आ गया या नहीं? नहीं आया उमेश समझ? तो 240। हर स्थिति क्लियर है? दीपांशी? नेक्स्ट करो।
फिर वही चीज होएगी, टोटल में से क्या करोगे, उन तीनों बहनों को इकट्ठा बिठा के माइनस। टोटल कितने लोग हैं? 11। 11 कितने तरीके से बैठ सकते हैं सर्कल में? क्या 10 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं? रुचि यार ढिल्ली लग रही है, एक भी क्वेश्चन नहीं निकाल तू, क्या हो गया? ठीक है तब पे ठीक है। 3 सिस्टर हैं और 8 गर्ल्स हैं, टोटल लोग कितने हो गए? 11। 11 पर्सन सर्कल में कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 10 फैक्टोरियल तरीके से। अब जब वो तीनों लड़कियां इकट्ठी होंगी, तीनों बहनें इकट्ठी होंगी, तो 8 तो अलग गर्ल्स होगी, अदर गर्ल्स। और ये 3 सिस्टर, ये इकट्ठी बिठा दी, तो ये कितनी यूनिट बन गई? 9। नहीं समझ आया? 9 यूनिट बन गई। 8 फैक्टोरियल तरीके से ये यूनिट अरेंज होंगी, और ये लड़की बहनें आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगी? 3 फैक्टोरियल से। समझ आया मुस्कान? करो करो। क्या नहीं समझ आया मुस्कान, पूछ। तीन तीन आठ। 50। तो इन ऑप्शंस को सॉल्व करके देख कहाँ पे बन रहा है। देखो, हमें कह रहा था 3 बहनें थी, और 3 बहनें एक घर की, ठीक है, और 8 पड़ोस की लड़कियां हैं, खेल रही थी सारी इकट्ठी। तो कह रहे कितने तरीके से आप सर्कल बना के रिंगा रिंगा रोजेस खेल रही है मान लो, ठीक है। तो वो कितने तरीके से खुद को अरेंज कर पाएंगी? 11 तो वो लड़कियां हैं, सर्कल बनाना है उनको, तो 10 फैक्टोरियल तरीके से वो अरेंज कर पाएंगी, ठीक है। अब वो तीनों बहनों में बहुत प्यार है, कह रही है जी हम तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठेंगी। तो तीनों बहनों को इकट्ठा बिठा दिया, बाकी पड़ोस की 8 लड़कियां अलग हो गई। तो टोटल यूनिट्स कितनी बन गई? 8 तो ये, और एक ये, 9 यूनिट बन गई। 9 यूनिट को सर्कल में बिठाने के कितने तरीके? 8 फैक्टोरियल। और ये तीनों बहनें आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं? 3 फैक्टोरियल, माइनस कर दी। समझ आ गया? हर सिद्धि क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन। सोल्व कर दो इसको। 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल × 6। 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 90 - 6, तो क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल × 84। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैंने बताया अभी भी, जब कभी भी हमें सेम पड़ोसी नहीं चाहिए होते तो क्या लगता है फॉर्मूला? n - 1 फैक्टोरियल बाय 2। तो क्या आ जाएगा? 14/2। करो नेक्स्ट। ज्वेलरी या नेकलेस वाला क्वेश्चन होता है तो कैसे होता है? n - 1 फैक्टोरियल बाय 2, तो क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल का क्वेश्चन है। करो। टोटल है कितने? 10। ठीक है। तो मेरे को क्या कह रहा है कि 6 प्लस के साइन है, 4 माइनस के साइन है, अरेंजमेंट ऐसा करना है कि माइनस के साइन इकट्ठे ना आए। ठीक है, तो प्लस को बिठा दो। 1 2 3 4 5 और एक 6, प्लस को बिठा दिया। माइनस के लिए कितनी जगह बची? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। समझ आ गया? प्लस के साइन के लिए कितनी जगह थी? 6। और है कितने वो? 6। तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 6p6। ठीक है। लेकिन वो सारे प्लस देखो सेम होते हैं, ऐसा तो नहीं है अलग अलग डिजाइन से प्लस बनता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, क्योंकि वो सेम है। बच्चे डिवाइड करना भूल जाते हैं। समझ आया? फिर प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई होएगा, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। माइनस को बिठाने के लिए कितनी जगह है? 7। माइनस के साइन है कितने? 4। और वो सारे के सारे माइनस के साइन क्या है? सेम।
तो क्या होएगा, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। इसको सोल्व कर दो और बताओ क्या आंसर है। करो सोल्व। पहले का तो बना है तो आ गया 35। हर सिद्धि क्लियर है। 31, 35। तेरा नहीं आया शुभम। छह में तो छह फैक्टोरियल यस, तो बना ये है। तो बन आ गया, इसको सोल्व करना है। नोट्स निकाल लो जिसका ये हो गया। सेकंड पेज। सबसे पहले तो ये समझो कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन तब लगाया जाता है जब हमें सिलेक्शन करना हो। जब भी मैं बोलूं कि मान लो कि मेरे को क्लास में से 3 बच्चे सेलेक्ट करने हैं रंगोली बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं किसी भी बच्चे को पहले सेलेक्ट करूं, किसी भी को भी बाद में सेलेक्ट करूं, कुछ फर्क पड़ता है? आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता। जब कभी भी आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सिलेक्शन करना होता है तो लगता है कॉम्बिनेशन। और आगे पीछे होने से जब फर्क पड़ता है तो क्या लगता है, परमुटेशन। समझ गए? तो मान लो n बच्चे हैं और मुझे सिलेक्शन करना r का, तो क्या लगेगा, n c r। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। क्लियर? ठीक है। तो देखो, ये n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल ये किसका फॉर्मूला है, परमुटेशन का। तो इसको npr लिख सकती हूँ। और ये बाय में क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल। इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर। इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो ये चीज पता होनी चाहिए एक तो। समझ गए? नेक्स्ट चीज पढ़ो। नोट्स में एक तो मैंने बता रखा है 8c2, वो तो मैंने सिंपल सोल्व कर रखा है। अब कभी भी आ जाए 5c0, 5c0 या 5cnc0, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। सोल्व करके देखो फॉर्मूले से। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, क्या आ गया, 1। समझ आ गया? ऐसे ही कभी भी बोले NCN, इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी, 1। क्लियर? सोल्व करके दिखा रखा है। इसके बाद बात आती है, कभी भी लिखा हो NC1 तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, N। अगर मान लो 8c1 लिख रखा है तो क्या आएगा, 8। क्लियर? अब देखो, जैसे परमुटेशन में था NC2, अगर ऐसे यहाँ पे आ जाए, परमुटेशन में शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जितने नंबर है एक एक माइनस करते जाओ, कहां तक चलते जाओ जितना नीचे नंबर लिखा है। क्या कर रहा है भाई, समझ लेना ये। NC2 लिखा है अगर, तो इसमें कैसे चलता है, n इंटू n - 1। और नीचे क्या कर देते हैं, जो नंबर नीचे होता है उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड। इसमें होता है, परमुटेशन में नहीं होता। समझ आ गया? डायरेक्ट तरीका है खोलने का, फॉर्मूला ना लगाना हो तो। समझ गए? क्लियर? इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है, कभी भी लिखा हो NCA इज इक्वल टू NCB, तो दो केस होंगे, या तो ए और बी डायरेक्टली आपस में इक्वल हो जाएगा, या फिर ए प्लस बी का सम किसके इक्वल होएगा, एन के। क्लियर? इसके बाद जैसे अगर हमें बोले NCR, तो NCR जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, NC n - r। जैसे अगर तुम्हें बोल दे 10C6 निकालो, तो तुम 10C6 को क्या लिख सकते हो, 10C4। ये चीज समझ आई? ऊपर वाला नंबर होता है n, नीचे वाला नंबर क्या होता है, r। तो NCR किसके इक्वल हो जाता है, NC n - r। ये सॉल्व करना तुम्हारे लिए आसान होएगा, उसमें ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ गया? क्लियर? ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। अब एक और प्रॉपर्टी आती है सी की, NCR और NCR+1 अगर लिखा है, मान दो कभी NCR और NCR+1 हो, मतलब ऊपर वाला नंबर सेम हो और नीचे वाले नंबर में किसका डिफरेंस हो, 1 का। तो ये हमेशा सॉल्व करके क्या आता है, ऊपर एक नंबर बढ़ जाता है और नीचे में से जो बड़े वाला नंबर होएगा वो आएगा। जैसे कि देखो, 6C1 + 6C2 दे रखा हो तो ऊपर सेम है, नीचे एक डिफरेंस किसका है, 1 का। तो ऊपर एक नंबर बढ़ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, बड़े वाला नंबर। समझ आया? बड़े वाला नंबर, वन प्लस वन नहीं है। बड़े वाला नंबर कौन है, R+1। दोनों में से जो बड़ा होएगा वो। समझ आया? तो 1, R तो वैसे भी 1 था, R 1+1 क्या होता है, 2।
क्लियर। ऐसे ही जैसे अगर देखो ये क्वेश्चन आ जाए 10C3 प्लस 10C4 प्लस 11C5, तो इसको कैसे सोल्व करोगे? इन दोनों का एक जोड़ा बनाओ। इन दोनों का जोड़ा बनाओगे तो क्या आ जाएगा? 11C4 प्लस 11C5। अब दोबारा प्रॉपर्टी लग जाएगी तो 12C5। क्लियर हो गया। एक और प्रॉपर्टी आती है, कभी भी तुम्हें दे रखो सम NC0 से लेके NC1 प्लस में सोन NCN तक का, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 2 की पावर n। क्लियर। अगर मान लो इसकी वैल्यू क्या होती है NC0 की, अभी बताया 1। ठीक है। अगर ये टर्म मिसिंग हो, सिर्फ यहां तक दे रखा हो सम NC1 NC2 से लेके NCN तक, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर n-1। क्लियर हुआ? कोई डाउट? ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, देख सकते हो, समझ गए। इसके बाद आती है एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ हैंडशेक्स का। अगर मैं बोलूं कि मेरे को रुचि के साथ हैंडशेक करना है, तो कितने लोग इन्वॉल्व हुए? दो। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला होता है NC2। जितने लोग हैं बाय में 2। ठीक है। एक हैंडशेक को करने के लिए कितने लोग चाहिए? दो। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है NC2। क्लियर। इसके बाद एक चीज लिखी हुई है मैंने कि डायगोनल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। अगर एक पॉलीगन की n साइड्स हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली n-3/2। क्लियर। ये समझा रखे हैं, पहले कहाँ से आए, अभी मैं सिर्फ वो करा रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला है ये। इसके बाद बात आती है कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन पे लाया करते हैं। और नॉन कोलिनियर जो एक लाइन पे लाए नहीं करते। अब मान लो कि n पॉइंट्स दे दिए मुझे, n पॉइंट्स दे दिए, उससे लाइन बनानी है, तो कितनी लाइन बन पाएगी? एक लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? दो। तो NC2, ये तो बन गई लाइन। और ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3। तो NC3। क्लियर। अब कह रहा है कि मान लेते हैं कि मेरे पास टोटल n पॉइंट्स थे, ठीक है, और m पॉइंट्स जो उनमें से हैं वो कोलिनियर हैं। तो मेरे को अगर नंबर ऑफ लाइंस बतानी हो तो कैसे बताऊंगी? n पॉइंट से टोटल लाइन कितनी बन सकती थी? NC2। अब ये m पॉइंट्स एक ही लाइन में आ गए, तो इससे मेरा लाइंस का नुकसान होएगा। कितना नुकसान हो जाएगा? MC2। पर ये कोलिनियर है तो एक लाइन तो ये बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? +1। समझ आया। और ट्रायंगल के केस में n पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनते हैं? NC3। और m पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनते थे? MC3। टोटल ट्रायंगल जितने बन सकते हैं माइनस जितने का नुकसान हो गया। क्लियर? हर सीधी समझ आ रहा है? ठीक है। इसके बाद एक चीज आती है कि अगर तुमसे कभी बोले कि कोड्स बताओ, कोड क्या होती है? जो सर्कल को काटती है 2 पॉइंट्स पे, तो कोड को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? दो। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? NC2। समझ आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। करो क्वेश्चन। तो क्या फॉर्मूला लगेगा श्रेया? NC2। n कितना है? 21। C2 सॉल्व कर दो। क्या करोगे? 21 × 20 बाय में 2 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा? 210। नेक्स्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन। ये इनके ऑप्शन नहीं लिखे हुए, कभी सोचो एक ही क्वेश्चन है। 8 नहीं है, 6 है। 6। यस। क्या फॉर्मूला होता है हर ये दिवांशी? ट्रायंगल बनाने का? अच्छा। और लाइन बनाने का? ठीक है, इसमें क्या लगेगा? 3। वेरी गुड। सही बोल रही थी पहले, ट्राई लाइन ही तो लिखी हुई है। मैंने नीचे अरे भाई ये लो। NC2 तो क्या आ जाएगा? 6C2। क्या आएगा सॉल्व करके? 360। पीटेगा ऐसा। NC2 को सॉल्व नहीं करना आता तेरे को? 6 5 4 3 2 1 भाई मैं तो धन्य हो गई, ऐसे होनहार बच्चे हैं। 6 × 5/2, तो 15 आ जाएगा। नेक्स्ट करो। यस। ट्रायंगल बनाने हैं। ट्रायंगल कितने बनेंगे? 8C3। सॉल्व कर दो।
18.66 ट्रायंगल बना दी भाई साहब, देखो। क्या बोल रही हूँ, पॉइंट में ट्रायंगल बनती है कभी? मतलब आंसर भी ऐसा बोल रहे हो, थोड़ा दिमाग तो लगा के बोलो भाई, पॉइंट में ट्रायंगल बनती है क्या कभी ये? क्या बोलो? 6/3 फैक्टोरियल। तेरे को अभी भी समझ नहीं आया? अभी इसका टेस्ट लेते हैं, कल उमेश पे बहुत हंस रहा था। 4C2 बता। 2 क्यों? 2 होता है, अच्छा। 5C3। समझ आ गया? अब आ गया इसका आंसर सोल्व। अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 आ गया सबका? नेक्स्ट करो। यस। यस। कह रहे 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती है? 4C2। 3 कोलिनियर होगी तो उससे नुकसान कितने का हो जाएगा? 3C2 का। पर वो कोलिनियर वाले भी तो एक लाइन बना रहे होंगे, तो क्या करना है? +1। दीपांशी जी सुन लिया करो जब मैं कराऊं, हो गया आपका ये? कर तो रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो। हाँ चलो बढ़िया। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? हर्षित आ गया तेरा? नेक्स्ट करो। तेरा आ गया 4? वो नहीं पता मेरे को। एक मिनट, सॉल्व नहीं कर रखा मैंने। ऐसे ही बता दो। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 7C3 - 4C3। यही आ रहा है? 31। क्लियर? नेक्स्ट करो। अब सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करना है तो क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। कमेटी बनानी है 3 लोगों की, कितने में से? 5 में से। तो क्या आ जाएगा? 5C3। क्या आ जाएगा आंसर? 10। समझ आ गया? क्या आएगा? 10। हर्षिति पीछे कैसे रहेगी? नेक्स्ट करो। बारह गेस्ट हैं, कितने हैंडशेक होंगे? 12C2 यानी कि 66। नेक्स्ट करो। कह रहा नंबर ऑफ हैंडशेक्स हुए 15, तो गेस्ट बताओ कितने आए होंगे पार्टी में? कैसे किया? नंबर ऑफ पर्सन्स को माना NC2, किसके इक्वल? 15 के इक्वल। तो n n-1 बाय में 2 इज इक्वल टू 15। n × n - 1 इज इक्वल टू 30। ऑप्शन पुट करके देख लो किससे आ रहा है? 6 से आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 6 गेस्ट आए थे पार्टी में। समझ आ गया? नेक्स्ट करो। सोल्व करो। क्या आ रहा है शुभम आंसर? यस। आ गया सबका? उमेश? है? हर्षित आ गया? मुस्कान? कह रहे कितने तरीके से टीम बनाए? 3 बॉयज की और 3 लड़कियों की। 5 बॉयज हैं 4 लड़कियां, तो 5C3 × 4C3। सॉल्व कर दो, 40 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
9C6 आंसर बता मेरे को। 6C3 प्लस प्लस 5C कंप्लीट हो रहा है काम। काम कंप्लीट हो रहा है। सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। 3 3 बॉल तो हर किसी की सिलेक्ट करवाएगा तब काम पूरा होएगा। कहीं पे एंड लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। और लिखा हो तो प्लस। यस, वेरी गुड। 3 3 बॉल तो हर किसी की सेलेक्ट करवाएगा। 2000 कह रहे कि कितने तरीके से 9 बॉल्स को सेलेक्ट करें। 6 रेड बॉल्स में से, 5 वाइट बॉल्स में से, 5 ब्लू बॉल में से। हर कलर की 3 बॉल होनी चाहिए, तो 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3 सॉल्व कर दो। समझ आ गया दीपांशी? ये 9C3 क्या? 9C3 क्यों नहीं लिखा? टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करनी है तो 3 + 3 + 3 9 ही होता है। समझ आ गया? तू खाती बन जाना भाई। नेक्स्ट करो। बस क्रिकेट टीम हाँ भाई करो। इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम वाला क्वेश्चन करो। 5 प्लेस के क्रिकेट टीम ऑफ तो 5C4 मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए। 5 से 4। ये से F5 तो 5C4 भाई तू मन मन में करो, औरों को भी करने दे। एग्जाम हॉल में भी ऐसे चिल्ला चिल्ला के करेगा। वो छोटी मुस्कान को बोल बोल के करती है पेपर। हाँ, पढ़ती। हाँ। 5 4 ये कैलकुलेट वाली बात। देखो कितने तरीके से क्रिकेट टीम बनाई जाए। 11 प्लेयर्स की, 17 प्लेयर्स है मेरे पास, 11 चुनने हैं मेरे को। चुनने हैं तो क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। कितने कह रहे? 5 प्लेयर बॉलर्स हैं, 5 बॉलर्स हैं। तो बचे कितने हैं? 12 प्लेयर्स जो है वो क्या है? बैट्समैन। ठीक है। तो हमें कह रहे हैं कि क्रिकेट टीम है जिसके अंदर 4 बॉलर्स होने चाहिए एग्जैक्टली। तो बॉलर्स हैं कितने? 5। तो 5 में से 4 बॉलर्स को चूज करेंगे। और बैट्समैन कितने आएंगे? 12 में से कितने? 7। तभी तो मेरी 11 की टीम बनेगी। 7 और 4 11। समझ आ गया? इसको मल्टीप्लाई कर दो। हर सिद्धि समझ आ गया? दिवांशी, उमेश, क्या आएगा आंसर? ये तो बड़ा ही आंसर आ रहा 3960। क्या बड़ा आंसर आ गया? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हो वो बताती हूँ मैं। 5C4 है तो उसको क्या लिख लो? 5C1। और इसको डायरेक्टली खोल लो। क्या बन जाएगा ये? 12 × 11 × 10 इंटू है। 9 इंटू। इसको भी ऐसे लिख लो, 12C5 लिख लो, ये और छोटा हो जाएगा। आसान रहेगा तुम्हारे लिए सॉल्व करना। 12C5 लिख सकती हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 5। 5C1 की वैल्यू क्या है? 5C1 की वैल्यू होती है 5। और 12C5 कितना होता है? 12 × 11 × 10 × 9 × 8। ये हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा? 5 का फैक्टोरियल। तो ये 10 पे गया, ये 10 से 10 पे गया, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। 99 × 8 क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके देखो। आ गया समझ? तो कैलकुलेशन को सॉल्व करना हमारे हाथ में होता है, छोटा करना सॉरी। करो नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। जैसे तुम्हारे, तुमने बीकॉम में एडमिशन लिया तो इंग्लिश हिंदी मान लो कंपलसरी है, तो ऑप्शन कितनों में है? 7 में। Choose कितने करने हैं? 3। यस। तो दो तो जो कंपलसरी है वो तो है ही, बच्चे कौन से? 7 जिनमें चॉइसेस हैं। 35। तो दो तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अब 7 में से कितने चुन सकती हूँ मैं? 3। क्लियर? इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? 35। क्लियर? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Informing words of the communities of people's local तो इसका दूसरी words थ्री सी टू थ्री आ जाओ। ये क्वेश्चन ध्यान से करना, इसमें गलती करोगे। अब वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड्स। वर्ड्स में आगे पीछे होने से फर्क पड़ता है? पड़ता है। और यहाँ पे सिलेक्शन भी लगेगा। तो देखो कितने चाहिए हमें? 2 वोवल चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट। डॉटर के अंदर वोवल है कौन कौन से? ए, यू और ई। और बचा कौन कौन? डी, जी, एच, टी और आर। यही बचा। वोवल कितने हैं? 3। वोवल कितने हैं? गलत। वोवल कितने हैं? 3। मेरे काम के कितने हैं? 2। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5। मेरे काम के कितने हैं? 3। ये तो हो गया सिलेक्शन। अब सिलेक्शन तो कर लिया, हर वर्ड अलग अलग बनेगा आगे पीछे करते ही, तो कितने तरीके से अरेंज करेंगे? 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट करेंगे तभी तो वर्ड्स बनेंगे। उमेश, नहीं समझ आया? 5 लेटर तूने चुन लिए, मैंने 5 बच्चों को खड़ा कर दिया, कितने तरीके से वो खड़े हो सकते हैं? आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ेगा? तो भाई तो बताना है। समझ आ गया? अभी तो भी डाउट नहीं। तो हर वर्ड का मतलब थोड़ी बनेगा। मान ले 5 लेटर चुन लिए तूने। चाहे मीनिंग हो चाहे हाँ, इसको क्या बस मीनिंग हो या ना हो, आगे पीछे करते वर्ड अलग नहीं बनेगा। तो वर्ड अलग बनाने के लिए, समझ आ गया? क्लियर हो गया? वो कह रहे मतलब बने चाहे ना बने, पर कितने वर्ड बनेंगे ये बताओ। समझ आ गया सबको? उमेश, नेक्स्ट करो। क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने वर्ड बनेंगे? 2 अलग अलग वोवल से और 2 अलग अलग कॉन्सोनेंट से। मतलब 5 वोवल है, उसमें से मेरे काम के कितने हैं? 2। कॉन्सोनेंट 21 है, मेरे काम के कितने हैं? 2। और वर्ड्स कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कर दो। समझ आ गया सबको? क्या आ रहा है आंसर? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट करो। नंबर ऑफ डायगनल्स। डायगनल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n(n-3/2)। लगा दो। हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6। पेंटागन में 5। ट्रायंगल में 18.6 नहीं होती? ऑक्टागन में, नोनागन में, डेकागन में 10। और सेप्टागन में तो दीपांशी है। मैं इशारा कर रही हूँ, पहले बोलेगा। तू फ्रॉक पहन के आया कर कल से। क्या आ रहा है इसका आंसर हेक्सागन वाले का? देखिए बिल्ली भी नहीं पहले की बात। हेक्सागन में कितनी आएंगी डायगनल्स? 9। करो भाई, पॉलीगन की साइड बतानी है, 35 डायगनल्स हैं। चुप हो जा, औरों को करने दे। मेरे को नहीं समझ आ रहा, मिसिसिपी बीपी क्या करा दिया आपने। n(n-3/2) को किसके इक्वल कर दोगे? 35 के। और फिर ऑप्शन से सॉल्व कर दो। आ गया? क्या आ रहा है? आ गया 10 सबका? उमेश, नेक्स्ट करो। ये एनसी ऐसे लिखा हुआ है, NC10 = NC14। तो 25 CN बताना है। लगाओ दिमाग।
प्रॉपर्टी देखो कौन सी लगेगी। मैंने क्या बताया था? 25। यस, वेरी गुड। देखो मैंने क्या बताया था, एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी। अगर ऐसा लिखा हो तो दो केसेस होते हैं, या तो ए और बी आपस में इक्वल होगा, या फिर ए प्लस बी किसके इक्वल होएगा, एन के। तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आ रहा है, 24, तो एन कितना आ गया, 24। इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 25C 24। इसको क्या लिख सकते हैं, 25C 1, और वो कितना होता है, 25। समझ आ गया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में बहुत। करो। दोस्तों 200 है। दस दस 12 पॉइंट्स हैं जिसमें से 5 को लीनियर हैं, तो ट्रायंगल कितनी बन जाएंगी, 12C 3। और नुकसान कितने का हो जाएगा, 5C 3। सोल्व कर तो क्या आ जाएगा, 210। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बताओ 27। कह रहे 12 पॉइंट है प्लेन में, 5 को लीनियर है, लाइन कितनी बनेगी, तो 12 पॉइंट से 12C 2 लाइन बनेगी। 5 पॉइंट को लीनियर है तो उससे 5C 2 का नुकसान हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगी, ऐड। सोल्व कर तो क्या आ रहा है, 57। समझ आ गया? अब आता है एक और कंसेप्ट, नोट्स खोलो। लास्ट सेकंड कंसेप्ट। देखो, जब कभी भी हमें बोला जाए कि किसी चीज का बंटवारा करना है, ठीक है, और मान लेते हैं कि 3 लोग बैठे हैं, उनमें हमें बंटवारा करना है, 15 आम है मान लो मेरे पास। मैं बोलूं कि हर बच्चे को मेरे को 5-5 आम देने हैं, 3 बच्चों में बंटवारा हो जाएगा। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि इक्वल बंटवारा हो रहा हो, और ए प्लस बी प्लस सी का सम जितना टोटल क्वांटिटी है उतना ही आ रहा हो, 5-5 आम दिए, 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 15, और 15 ही आम थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है टोटल 5 फैक्टोरियल बाय में 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, डायरेक्ट फॉर्मूला। समझ आया? मतलब बोलने तो n फैक्टोरियल अपॉन A फैक्टोरियल इंटू B फैक्टोरियल इंटू C फैक्टोरियल। समझ गए? देखो, अब मान लेते हैं कि मैंने बोला जैसे 15, नोट्स में लिखा हुआ है 8, 4 और 3, ये अनइक्वल ग्रुप है। इसका हमसे पूछे कि कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, तो डायरेक्टली ऐड करके देखो, 8 + 4 12, 12 + 3 15 बन रहा है। इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, यही सेम तरीका चलेगा। 15 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ गए? अब ना जैसे ये आ जाता है 15, 5, 5 और 5, मैंने बोला कि इक्वल इक्वल बांट दो, ठीक है, और मैंने नाम दे दिया कि शुभम को दे दो, रुचि को दे दो, उमेश को दे दो। जब नाम दे दूंगी तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैंने नाम नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये बोला कि 3 बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अच्छा, अब मैंने नाम नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि बंटवारा करना है, तो मेरे को एक और एडिशनल चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। क्यों करना पड़ता था वो सब मैंने पहले बता रखा है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर किसी के अंदर भी बांटते तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, केसेस को कम करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। समझ आ गया? क्लियर है सबको? ठीक है, आ जाओ वापसी क्वेश्चंस के ऊपर। करो क्वेश्चन। सी ऑप्शन। बताओ सही कह रहे हैं ये? उमेश क्या कह रहा है तू? सी ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट करो। कितने तरीके से 12 बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं, 3 इक्वल ग्रुप्स में? देखते हैं कौन बच्चा सही करेगा।
यस, वेरी गुड। नाम दे रखे हैं ग्रुप के, नाम नहीं दे रखे तो केस कौन सा है? थर्ड केस। तो 12 बच्चे हैं, 12 को 3 इक्वल ग्रुप्स में बांटना है, मतलब 4-4 का ग्रुप बनेगा। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय में 3 फैक्टोरियल। समझ आ गया? सोल्व कर दो, ये ऑप्शन आ जाएगा। शुभम समझ आया अब? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या है लोग ये? मेरे पास वो नहीं है ऑप्शन, कैसे होएगा ये समझ आ गया? अब ग्रुप्स के नाम आ गए, नाम आ गए तो क्या रहेगा, बस इतना पार्ट डिवाइड नहीं करेंगे। समझ आ गया? यही आया? समझ नहीं आया? हाँ। आ गया शायद समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये है 12C4 प्लस 12C3। कैसे होता है क्वेश्चन? 13C4 सोल्व कर दो। 715। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 500C92 इज इक्वल्स टू 499C92 प्लस NC91। एन बताना है। 499। 499 क्लियर है सबको? डायरेक्टली प्रॉपर्टीज लग रही है, देखो। कब लगेगा? ये नीचे वाला तो सेम रहता है और ऊपर वाले में क्या हो जाता है, 1 ऐड, तो एन कितना होएगा, 499। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। 18CR इज इक्वल्स टू 18CR+2। ये चीज दे रखी है और मुझे RC5 निकालना है। दो केस होते हैं इसमें, क्या होता है, या तो ये वाला इसके इक्वल होता है, इसको इसके इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 = 2। 0 2 के इक्वल होता है कभी? नहीं। तो ये केस तो नहीं है। ये केस नहीं है, मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 18 के इक्वल। तो R+2 इज इक्वल टू 18। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। R 8 आ गया, तो इसकी वैल्यू सोल्व कर दो, 8C5। क्या हो गया? समझ आ गया? क्या आ गया आंसर, 56। अब देखो, ये प्रॉपर्टीज तुम्हें नहीं पता होंगी तो कैसे सोल्व करोगे, नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तभी मैंने नोट्स दिए हैं। समझ गए? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट वाला। ये वाला क्वेश्चन जब मैंने बताया था तो मैंने लंबी सी कहानी सुनाई थी। क्या कहानी सुनाई थी? कि मान लेते हैं कि तुम सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, तुम्हें मैथ्स का सिलेबस बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तुम सारे अपनी टीम बना के चल पड़े हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट में गए और तुम्हें वहां पे से मार पीट के भगा दिया गया कि सीए करने जा रहे हो, आसान कैसे हो जाएगा सिलेबस, नहीं होएगा आसान तो सिलेबस। तो तुमने हिम्मत नहीं आ रही, तुम चल पड़े सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कोई भी डिसीजन पास होने के लिए, कल हमने सेट्स में भी देखा क्या चाहिए होती है हमें, मेजोरिटी, ठीक है। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब तुम गए तो 3-4 जज ऐसे थे जिनको मैथ्स नहीं आता था, वो उन्होंने तुम्हारा साथ दिया, बाकी जिनको मैथ आता था उन्होंने तुम्हारा साथ देने से मना कर दिया, ठीक है। इस लाइन को पढ़ो, पहली लाइन क्या लिखी है, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट। मतलब 3 जज, मान लो सुप्रीम कोर्ट में 9 जज थे टोटल, तो 6 जज ने तो बोल दिया जी हम नहीं देंगे तुम्हारा साथ, और 3 जज ने बोला जो लोअर कोर्ट का फैसला है वही करेंगे। मतलब तीनों ने तो तुम्हारा साथ दिया और 6 ने साथ नहीं दिया। इस बात का क्या मतलब है, 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट। 6 जजों ने तो लोअर कोर्ट का साथ दिया और 3 जज अलग थे, उन्होंने मना कर दिया लोअर कोर्ट की बात से। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या किया था, मना कर दिया था तुम्हारा साथ देने से। तो वो क्या होंगे, 6 जज का मतलब मेजोरिटी हमारी क्या है, जिन्होंने साथ नहीं दिया, और 3 जज वो हो गए जिन्होंने हमारा साथ दिया। अब हमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज बताओ कि मेजोरिटी डिसीजन आ जाए और लोअर कोर्ट का फैसला पलट जाए। लोअर कोर्ट ने हमारा साथ नहीं दिया था, तो फैसला कब पलटेगा, जब वो साथ दे दें। साथ दे दें मतलब मेरा काम फेवर में हो जाए, मेजोरिटी मेरी तरफ हो जाए। टोटल जज हैं कितने, 9। मेजोरिटी कब बन जाएगी, 5 पे। 4 पे बन पाएगी मेजोरिटी, नहीं। तो 9 में से अगर मेरे 5 भी साथ दे गए तो काम बन जाएगा, प्लस 6 आ गए तो भी काम बन जाएगा, 7 आ गए तो भी काम बन जाएगा, 8 आ गए तो भी काम बन जाएगा, और
नो के नो मेरे फेवर में आ गए तो भी काम बन जाएगा। ये केसेस जब जब होंगे तो मेरा क्या होएगा, फेवर में डिसीजन आएगा। समझ आ गया, तो ऐड कर दो। क्लियर हो गया? यस, 256, 256 आएगा। इस वन को ऐड करना भूल गया? याद कर रखा आंसर? समझ आ गया? क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। मॉड्यूल का ही आई गेस। क्या डाउट लेना था? डाउट तो होना ही था ये। 72। जिन्होंने आंसर लर्न कर रखे हैं वो कृपया अपना मुंह बंद रखें। आंसर जो है चलो भी बोला नहीं। सही भी 72। करें? अच्छा क्वेश्चन है, देखो तुमसे नहीं होएगा। कह रहे 3 लेडीज हैं 3 जेंट्स हैं, ठीक है। उनको हमें एक टेबल के ऊपर बिठाना था, कुछ इस तरीके से बिठाना है कि 2 and only 2 लेडीज सिट टुगेदर। मतलब 2 लेडीज पक्की पक्की सहेलियां हैं, वो बिल्कुल साथ में बैठेंगी, हाथ नहीं छोड़ेंगी, और तीसरी के साथ बनती नहीं, तो सिर्फ 2 ही बैठेंगी साथ में। समझ गए इतना? 3 जेंट्स हैं, जेंट्स बेचारे बोले वाले हैं, उनको बिठा देते हैं पहले कि आओ बैठो। ये जेंट्स बिठा दिया, यहाँ यहाँ और यहाँ बिठा दिया जेंट्स। तो जेंट्स कितने तरीके से सर्कल में बैठ सकते हैं? 3 जेंट्स हैं, सर्कल में बिठाना है तो कितने तरीके से बैठेंगे? 2 फैक्टोरियल तरीके से जेंट्स को बिठा दिया। जेंट्स नहीं पट गए? श्रेया नहीं समझ आया? सर्कल के अंदर बिठाना है, 3 जेंट्स हैं तो कितने तरीके से बिठा पाऊंगी? 2 फैक्टोरियल तरीके से, वही किया। समझ आ गया? क्लियर हो गया इतना? पक्का? अब बात आती है लेडीज की, ठीक है। अब लेडीज, या तो वो 2 लेडी यहाँ बैठे हैं, या वो 2 लेडी यहाँ बैठे, या वो 2 लेडी यहाँ बैठे, 3 जगह है। समझ आ गया? तो पहले तो हम उन दोनों लेडीज के लिए जगह चुनते हैं। बताओ कितने तरीके से लेडीज बैठ सकती हैं? दोनों लेडीज को बैठना है, 3 जगह है। जेंट्स तो बैठ चुके हैं, अब लेडीज को बिठाने के लिए 3 जगह थी। उनमें से सिलेक्शन करेंगे कि कहाँ पे बैठना चाहोगे। लड़कियों को खड़ा करके पूछ लिया जी कहाँ पे बैठना चाहोगे, तो 3 प्लेसेस है, उनमें से एक प्लेस को चुन लिया। ठीक है। अब इतना तो समझ आ गया कि वो लड़कियों ने मान लो वो प्लेस चुन लिया। कौन सी 2 लड़कियां हमें पता है? नहीं पता। लड़कियां हैं कितनी? 3। वो लड़कियां भी चुननी पड़ेंगी, लड़कियां चुन ली। समझ आ गया? अब वो जो 2 लड़कियां बैठी, मान लो यहाँ पे बैठी थी वो 2 लड़कियां, वो आगे पीछे हो सकती हैं? होगी। तो 2 फैक्टोरियल उन दोनों के लिए आ गया। समझ के? अब एक और लड़की बची, उसके लिए कितनी जगह बची है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ आया? सबसे पहले जेंट्स थे, उन जेंट्स को जाके कह दिया भाई जाके बैठ जाओ जहां बैठना है। 3 जेंट्स थे, एक सर्कल था, 2 फैक्टोरियल तरीके से जेंट्स जाके बैठ गए, ठीक है। अब फिर लड़कियों का बचा, लड़कियां ही सिर्फ 2 लड़कियां इकट्ठी बैठ सकती हैं। तो लड़कियों के बैठने के लिए कितनी जगह है? 3। हमने जगह चुनने को बोल दिया, उन लड़कियों ने 3C1 तरीके से जगह चुन ली। अब मेरे को ये नहीं पता था कौन सी 2 लड़कियां पक्की सहेलियां, तो 3C2 कर दिया कि कौन सी 2 है, चुन ली। ठीक है। जब उनका सिलेक्शन हो गया तो वो दोनों लड़कियां आपस में भी अरेंज करेंगी 2 फैक्टोरियल से। लड़कियां 3 थी, 2 को ही बिठाया, अभी तो एक और बैठने के लिए कितनी जगह बची? 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। समझ आ गया? कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, वैसे इसको सोल्व कर दो। बताओ क्या आएगा सोल्व करके? 72। इतने बदतमीज बच्चे हैं, बस क्या बोलूं। 72, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, करो। ये याद ही नहीं होंगे तुम्हें, मेरे को जहां तक लग रहा है। The result of it without the number of different applications and negative 6 results. देखो आईपीएल के मैच चल रहे हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि प्रिडिक्शन करो कि आज टीम जीतेगी, हारेगी, या मैच ड्रॉ होएगा, 3 ही केस होते हैं, ठीक है। तो तुमने बच्चों ने क्या किया, 6 जो तुक्के मारे, मतलब 8 के 8 में तुक्के मारे, तुम्हारे बाय चांस 6 तुक्के सही निकल गए, तो गलत कितने निकले?
दो तुक्के, 8 थे, तुक्के मारे, 6 करेक्ट निकल गए और 2 इनकरेक्ट हो गए। ठीक है। करेक्ट होने का क्या मतलब है कि अगर टीम जीती है तो तुमने भी क्या बोला होगा, टीम जीती है, पक्का। तो करेक्ट के लिए तो क्या ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। पर अगर इनकरेक्ट तुक्का मारा तो टीम अगर जीती है तो तुमने क्या बोला होगा, या तो हारी है या ड्रॉ हुआ है। तो इनकरेक्ट वालों में तो दो दो आएगा और करेक्ट वालों में क्या आएगा, एक। ये समझ आ गया। ठीक है। तो 6 प्रिडिक्शन तुम्हारी क्या है, सही। तो 6 बारी क्या कर दोगे, 1 से मल्टीप्लाई 6 टाइम्स। क्लियर। और गलत कितने हैं, दो। तो 2 बारी क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई। इतना समझ आ गया। पर तुम्हें ये पता है कि कौन से 6 मैच तुमने सही प्रिडिक्ट करे हैं, तो सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो 8 C 6 समझ आ गया। 6 थोड़ी 1 6 टाइम्स है वो, 1 × 1 × 1 से बार, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए ऐसे लिखा है। हाँ। तो 8 C 2 आ जाएगा यहाँ पे, सॉल्व कर देंगे तो। पता नहीं प्रॉपर्टी, × 4 सॉल्व कर दो, क्या आएगा। समझ आया श्रेया, उमेश, क्या नहीं समझ आया भाई। दो ऑप्शन पे ना गलत बता दो। अगर तूने मैच टीम जीती है तो तूने क्या बोला होगा, या तो ड्रॉ हुआ है या हारी है। तो दो दो ही होगा। और जीती है अगर, मतलब अगर सही प्रिडिक्शन है तेरी, तो अगर टीम जीती होगी तो तूने भी क्या ही बोला होगा, जीती है। उसके पास कितने ऑप्शन है, एक, और गलत बताने के दो। समझ आ गया, क्लियर है। तो क्या ऑप्शन आ रहा है, 1 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। शुभम के यहाँ पे दावत है, 8 फ्रेंड है इसके, कितने तरीके से फ्रेंड्स को बुला सकता है। हो सकता है एक को भी ना बुलाए, बड़ा बदतमीज हो तो। हो सकता है एक को बुला ले, हो सकता है 2 को बुला ले, हो सकता है 3 को बुला ले, हो सकता है चलते चलते किसको, 8 के 8 को बुला ले। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आज ही बताया, क्या होता है, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n कितना है, 8। कितना होता है 2 की पावर 8, 256। सॉरी देखो मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। ये शुभम इतना भी बदतमीज नहीं है, कम से कम एक को तो बुला ही लेगा पार्टी में, तो ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ये वाली चीज होती तो आंसर क्या आ जाता, 2 की पावर 8। अब ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, -1। समझ आ गया, तो क्या आंसर आएगा, 255। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। रैंक, रैंक निकालनी आती है, आती है, देखो एक मैं सिखा रही हूँ, एक तुम निकालना। चौक लिखो जैसे, सबसे पहले क्या करो, इनके ऊपर नंबर लिखो अल्फाबेटिकली। ABCD में ए सबसे पहले आता है तो उसको नंबर 1, फिर B C आता है तो नंबर 2, फिर उसके बाद कौन आता है, H, फिर नंबर 3, फिर K 4 और L के ऊपर 5। अब 2 पे खड़े हो जाओ, 2 पे खड़े होके देखो कि उससे छोटे कितने नंबर हैं आगे, एक। तो यहाँ पे नंबर लिख दो 1। 3 पे खड़े होके देखो उससे छोटे कितने नंबर हैं, एक। 1 से छोटे कितने नंबर हैं, 0। 5 से छोटा एक, और 4 से छोटे 0। ये हो गया। अब राइट साइड से उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, कैसे, मल्टीप्लाई कर दो 0 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर दो 1 फैक्टोरियल। छोटे कितने नंबर है? एक, दो है, एक और दो। उस साइड देखना, राइट साइड देखना है। यही तो बोल रही थी, उस पे खड़े होके आगे देखो। फिर यहाँ 3 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल, और सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐड। 24 + 6 + 0 + 1 + 0 क्या आ जाएगा, 31। और रैंक क्या आती है उससे एक ज्यादा, तो 31 इसको सॉल्व करके आएगा, रैंक क्या आ जाएगी, 32। क्लियर हो गया सबको। मैन की रैंक निकालो, मैन। 5 आ सकता है छोटा। 5, किससे छोटा 5, ये समझ आ गया, नंबरिंग दे दी। 2 पे खड़ा होके देखा आगे कितने छोटे नंबर हैं, एक लिख दिया, उसके नीचे एक। 3 से छोटे कितने नंबर हैं, एक। 1 से छोटा कोई भी नहीं, 0। 5 से छोटा एक, 4 से छोटा, कोई ऐसा बड़ा वर्ड? सब ऐसे ही होएगा, शांति रखो। समझ आ गया। मैन की निकालो, मैन की, 3 है। इसको 1 नंबर देंगे। M N में से कौन पहले आता है,
एम में क्या आता है? एम और एन में से कौन पहले आता है? टू पे खड़ा हो, कितने छोटे नंबर हैं? एक, एक पे, एक से आगे जीरो और थ्री से बड़ा। तो जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा? टू। टू आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, एक ऐड, तो रैंक कितनी आ जाएगी? थ्री। समझ आया श्रेया? क्लियर? तेरे को नहीं समझ आया? जितना नंबर आ, समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? ये फोर फैक्टर। जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल। हाँ। फिर वन इंटू फोर फैक्टोरियल ऐड कर दो सबको। समझ आ गया? इसकी निकालो, जेनिथ की। मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये भी, जेनिथ। अब यहाँ देखो, छह से छोटे कितने तू नंबर? कर एक बारी, पहले समझ खुद पाँच से है। कर दे। पाँच लिखिए। हाँ, जितने छोटे नंबर है वो सारे लिख दे। आपका तो बंद जीरो, बंद जीरो, बंद जीरो आ रहा सो भाई, वर्ड पे डिपेंड करेगा वो। दिल पे क्यों ले रहा है तू? 616। यस, वेरी गुड। है। आ गया। 616 सॉल्व करके 615 आएगा, उसमें क्या कर दोगे? एक ऐड। नहीं आया श्रेया? देखिए, आ गया यहाँ तक? आ गया। अब यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल और फाइव फैक्टोरियल। ठीक है? फाइव इंटू फाइव फैक्टोरियल कितना होगा? 120 इंटू फाइव, 600। तो यहाँ आ जाएगा 600। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो। टू इंटू सिक्स फैक्टोरियल 12, फिर वन इंटू टू फैक्टोरियल टू, फिर वन, फिर जीरो, ऐड कर दे, क्या आएगा? 615। अब उससे एक ज्यादा आती है रैंक, तो क्या आ जाएगा? 616। क्लियर? समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। रैंक क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन दूं? हो गया? करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, केस बनेंगे इसमें। 12 क्वेश्चन है पेपर में। ठीक है? दो सेक्शन है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन है। मैंडेटरी है, हर क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? कम से कम 3। और इन टोटल कितने करने हैं? 8। ठीक है? तो पहले से मान लो पार्ट वन और पार्ट टू। ठीक है? पहले से अगर मैंने 3 अटेम्प्ट करे तो दूसरे से कितने करने पड़ेंगे? 5। पहले से अगर 4 करे तो दूसरे से 4, इससे अगर 5 करे तो 3। और कोई केस बनेगा? अगर इधर बढ़ाओगे तो उधर 2 हो जाएगा, पर 3 हमें चाहिए था। हर बारी काम पूरा हो रहा है। ठीक है? तो बीच में क्या आएगा? प्लस। तो 5C3 इंटू 7C5 बस। प्लस और 5C4 मल्टीप्लाई 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। उमेश, समझ आ गया? दीपांशी, क्लियर है सबको? इसको सॉल्व कर देना। क्लियर हो गया? मुस्कान, समझ आया? श्रेया, सब पर पक्का? सॉल्व कर दो, क्या आएगा? प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी। जल्दी कर, जल्दी।
नहीं आ रहा? 420। यस, 420 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, काफी अच्छा है। एग्जाम में उसमें 10 क्वेश्चन है, 6 अलजेब्रा के हैं और 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के हैं। दोनों में से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करे। ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक अटेम्प्ट करो, 2 अटेम्प्ट करो, यहां से लेके 6 के 6 अटेम्प्ट करो, और मल्टीप्लाई, एक अटेम्प्ट करो, 2 अटेम्प्ट करो, या 4 के 4 अटेम्प्ट करो। समझ आ गया? बस इसके अंदर वो नहीं आएगा जीरो वाला केस कि एक भी अटेम्प्ट नहीं किया। समझ आ गया? तो इसको सॉल्व करने का तरीका पता है क्या होता है? 2 की पावर 6 - 1, और ये क्या होता है? 2 की पावर 4 - 1। सॉल्व कर दो। नहीं समझ आया? समझ आ गया? पक्का? तेरे को इस क्वेश्चन में हमेशा डाउट सा रहता है, क्लियर हो गया अब? 945, 5। तो क्या आ जाएगा? नन। क्लियर? उमेश, 4 की पावर 6। नोट्स खोल, फॉर्मूला देख, फर्स्ट पेज के लास्ट में लिखा हुआ है, सेकंड पेज को, सॉरी, समझ गया? फॉर्मूला लगाया, क्लियर? अब है एक और वैरायटी, पेपर में आने की चांसेस कम है लेकिन हमें समझना है क्योंकि मॉड्यूल में दे रखा है। सो पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिलेक्शन करना है। अब देखो, एम कितनी बार आ रहा है? 2 बार। फिर ए 2 बार, और टी 2 बार। बचे कौन कौन? एच, ई, ए तो आ गया, आई, सी, एस, और बस हो गया। कितने बने? 5, और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ही होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है? अब हमें क्या कह रहे हैं, 4 लेटर्स को सेलेक्ट करना है। अब 4 लेटर तो कोई भी हो सकते हैं, दोनों एम हो जाए, दोनों 2 टी हो, 2 ए हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो केस 1 बनेगा जब पहले 2 लेटर सेम हो, प्लस 2 लेटर सेम हो। समझ आया? तो अब 2 लेटर सेम हो, 2 लेटर सेम हो, तो मतलब मेरे को कितने चुनने हैं? 2 2। तो कितने सेम सेम वाले कितने हैं मेरे पास? 3। तो 3C2 बन गया, यहाँ पे तो काम खत्म। चले आगे, क्योंकि सिर्फ सिलेक्शन पूछा है तो अरेंजमेंट नहीं करेंगे। केस 2, कि पहले 2 लेटर तो सेम आ जाए और बाकी का थर्ड और फोर्थ क्या आ जाए? अलग। तो इस इनको चुनने के कितने ऑप्शन? 3C1, इन तीन में से कोई भी एक आ जाए। और बचा कौन सा? 2 लेटर डिफरेंट होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5, तो ये इनमें से एक एक को काट दो, 6 और 7, तो 7C2। समझ आया? कोई प्रॉब्लम? ये सेकंड केस पूरा हो गया। अब थर्ड केस, कि चारों के चारों क्या हो जाएं? अलग। तो टोटल है कितने? 5 6 7 और 8, 8 में से कितने चुनने हैं? 4। सबको ऐड कर दो। समझ आ गया? क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट किसी को है? 4 ही तो चुनने हैं। क्लियर हो गया सबको? ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? सेम क्वेश्चन शायद तुम्हारे को एग्जामिनेशन वाला दे रखा है, ये हो जाएगा अब। बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा, आंसर भी सेम आएगा। मैथमेटिक्स वाला कर लेना, एग्जाम्पल है सोल्व। इसके अलावा अब इस वाले क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में अरेंजमेंट बोल दे तो क्या करोगे? अरेंजमेंट करना है तो देखो, यहाँ पे 2 2 लेटर सेम है, 4 लेटर सेलेक्ट करे थे, तो वो कितने तरीके से अरेंज करेंगे? पर वो दोनों सेम है, तो 2 फैक्टोरियल बाय इंटू में 2 फैक्टोरियल। समझ आ गया? यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, और रिपीट कितने हो रहे हैं? 2। और यहाँ पे 4 के 4 अलग हैं, तो 4 फैक्टोरियल। समझ आ गया? सबको ऐड कर दो। क्लियर? परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेरी तरफ से डन। अब कोई और डाउट है तो पूछो, वरना सब कुछ हो जाएगा। क्लियर?